कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ठीक 9 बजे टैक्सी हमारे घर के बाहर आकर रुकी और हम लोग उस टैक्सी से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। रास्ता तो काफ़ी लंबा था मगर हम समय रहते ही स्टेशन पहुंच गए और तकरीबन 11:30 बजे हमारी ट्रेन आई। ट्रेन में बोर्डिंग करने के बाद हम लोग अपनी रिजर्व सीट पर सेटल हो गए और हमारे गांव का सफ़र शुरू हो गया। हम अगली सुबह 10 बजे के करीब उतरने वाले थे। बाकी का समय ट्रेन के बाहर फैली हरियाली को और गांव को देखते हुए बिताना था। हम लोग खाते पीते मस्ती करते हुए अपने सफ़र का पूरा मजा ले रहे थे। ट्रेन में बातों ही बातों में अनजान मुसाफिरों के बीच भी अब एक रिश्ता सा बन गया था। बीच में कहीं ट्रेन रुकती तो बाहर भी हम टहलाते थे। कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। रात होते ही सबके मिडल बर्थ खुलने लगे थे और कुछ ही देर में सभी मुसाफिर लंबे हो चुके थे। मगर अभी भी उनमें से कुछ लोग अपने सामानों की निगरानी करने के लिए जगे ही हुए थे। मैं भी अभी जगा ही हुआ था मगर जल्द ही मेरी आंख भी नींद के आगोश में आ गई और मैं भी गहरी नींद में सो गया। फिर अचानक से मेरी आंख खुल गई। टाइम देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। गाड़ी में अभी भी लोग चादर ताने लेटे हुए थे। बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। मैं वॉशरूम जाने के लिए अपने बर्थ से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि बाहर बहुत ही ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है और ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई है मगर कोहरे के कारण कुछ साफ साफ पता नहीं चल रहा था। मैं वॉशरूम के बाद जब वॉशरूम से बाहर आया तो मुझे ट्रेन के बाहर प्लेटफार्म पर बेंच पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। पता नहीं कैसे मेरी नज़रें उस पर पड़ गईं और मैं ट्रेन के गेट पर खड़ा होकर उसे निहारने लगा था। वैसे तो मुझे कायदे से वापस अपने बर्थ पर जाकर बैठ जाना चाहिए था मगर मैं वहीं गेट पर खड़ा उसकी ओर देखने लगा था। तभी उस लड़की ने मेरी ओर देखा। उसके होंठ ठंड में कपकपा रहे थे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझको एकटक देखने लगी थी और तभी उस लड़की ने इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुलाया और मैं भी पागल उसका इशारा समझते ही ट्रेन से नीचे उतर गया और उस लड़की की ओर शर्माता हुआ उसके पास जाने लगा। अभी मुझे सिर्फ 2 ही चीजें दिखाई दे रही थी। पहला उस लड़की का वो खूबसूरत चेहरा और दूसरा चारों तरफ छाया गहरा कोहरा। जैसे जैसे मैं उस लड़की के करीब पहुंचने लगा तो कोहरा भी छटने लगा था और कोहरे के छटते ही जो मैंने देखा तो उसे देखते ही मैं वहीं जम सा गया। मैं ना तो कुछ बोल पा रहा था और ना ही अपने हाथ पैर हिला पा रहा था और मेरी एकदम से मत ही मर गई। मैं किसी मूर्ति की तरह वहां पर खड़ा मदद के लिए अपने आसपास देखने लगा। दरअसल जैसे ही कोहरा छटा तो मैंने देखा कि वो लड़की जिस बेंच पर बैठी थी उसके पीछे 3 और लोग खड़े थे जिनके चेहरे सफ़ेद और बहुत ही भयानक थे। और तो और वो लड़की अपना सिर 360 डिग्री यानी कि गोल गोल घुमा रही थी और वो सारे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं वापस ट्रेन में जाना चाहता था मगर मैं तो सच में ही जम सा गया था। उस लड़की के साथ वो तीनों भी मेरी ही ओर बढ़ने लगे और उन्हें अपनी ओर बढ़ता देख मेरे आंसू बहने लगे। तभी मुझे किसी ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी और जब मैंने प्लेटफार्म की तरफ देखा तो एक ट्रेन दूसरे ट्रैक पर आ रही थी। फिर जब दोबारा मैंने उस बेंच की ओर देखा तो वहां पर अब कोई भी नहीं था। उन्हें वहां ना पाकर मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई और तभी मैं वापस ट्रेन में आकर बैठ गया। मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने अपने घर वालों को भी नहीं जगाया। फिर कुछ देर बाद ट्रेन उस स्टेशन से रवाना हुई मगर मैं अभी भी काफ़ी डरा ही हुआ था। फिर तकरीबन 9 बजे जाकर मैं अपने बर्थ से नीचे उतरा और डरते डरते सारी बात पापा मम्मी को बता दी। वो दोनों भी मेरी बात सुनकर बहुत ही हैरान हो गए। पापा ने मुझे डांटते हुए कहा, तुम्हें बताया था ना ट्रेन से बिना पूछे नहीं उतरना है, फिर क्यों उतरे? पापा बहुत ही गुस्से में थे मगर कुछ देर बाद वो शांत हो गए और फिर हम लोग अपने स्टेशन भी पहुंच गए। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद अब बारी थी वापस लौटने की मगर अभी भी मेरे जहन में वही हादसा बैठा हुआ था और मैं फिर से उसी रूट से दोबारा नहीं जाना चाहता था।
मगर कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। हम लोग वापसी के लिए गांव के रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन रात के 11 बजे की थी और मेरे हाथ पांव अभी से ही फूलने लगे थे, क्योंकि मैं एक बार फिर उसी स्टेशन से गुजरने वाला था, वो भी रात के 3 बजे के करीब। ट्रेन में बोर्डिंग करने के बाद मैं अपनी माँ के पास चिपक कर बैठ गया। पापा अभी प्लेटफार्म पर किसी से बात कर रहे थे कि कुछ ही देर बाद ट्रेन ने वहां से चलने के लिए हॉर्न दे दिया और ट्रेन वहां से रवाना हुई। पर तब तक पापा भी वापस आ चुके थे। पापा ने सीट पर बैठते हुए लंबी गहरी सांस ली और फिर मुझसे बोले, बेटा तुम्हें पता है जो लड़की तुम्हें आते वक्त उस स्टेशन पर दिखी थी वो कौन है और उसके साथ क्या हुआ था? पापा के मुंह से ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए और मैंने तुरंत ही पूछा, कौन है वो लड़की पापा? इस पर पापा बोले, दरअसल वो लड़की उसी गांव का एक लोकल परिवार था जो शहर जा रहे थे। वो 4 लोग थे। वो ट्रेन पकड़ने के लिए उस छोटे से स्टेशन पर पहुंचे। ठंड का मौसम था और कोहरा भी बहुत ही ज्यादा था। ऊपर से छोटा सा स्टेशन होने के कारण वहां पर छीना झपटी का भी खतरा था, मगर वो लोग इस बात से शायद अनजान थे। कोहरे का फायदा उठाकर कुछ बदमाशों ने उस परिवार को स्टेशन पर ही घेर लिया। पहले तो उनके पास जो कुछ भी था वो उनसे उन लोगों ने छीन लिया। फिर उनको छोड़ने की जगह उन बदमाशों की नज़र उस लड़की पर खराब हो गई। उन लोगों ने उसी बेंच पर उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद उसके परिवार के साथ ही उसे भी मार दिया। उस लड़की की तो उन बदमाशों ने गर्दन ही तोड़ दी थी। उसके बाद से उस परिवार की आत्मा ठंडियों के उसी मौसम में उसी स्टेशन के उस बेंच पर नजर आते हैं। ये सब सुनने के बाद जहां मेरा दिल भर आया था तो वहीं मेरी माँ के आंखों में आंसू छलक गए थे। माँ ने तो उन बदमाशों को श्राप तक दे डाला। उसके बाद मुझे उस लड़की और उसके परिवार के लिए बहुत ही दुख हुआ और जब ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी तो मैं तब भी जगा ही हुआ था। खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए मैं भगवान से उस लड़की और उसके परिवार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो लड़की दोबारा तो नहीं दिखी, मगर उसका चेहरा मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।